वेरिएशन है, दूध मित्र का जो परेशानी है, ऑपरेटर की जो परेशानी है, और कहीं कहीं ऐसा है कि मान ली एमपीपी खुला हुआ है लेकिन वहाँ ना कोई बोर्ड है ना कोई लाइसेंस है। मेधा डेयरी जो वर्तमान में प्रतिदिन 2,70,000 लीटर दूध का कलेक्शन झारखंड में कर रही है, इसमें दूध उत्पादक किसान, दूध कलेक्शन सेंटर के ऑपरेटर और दूध मित्रों का बहुमूल्य योगदान है। लेकिन वर्तमान में ये सभी मेधा मैनेजमेंट की लापरवाही के कारण कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर मांडर के सोसई आश्रम मैदान में रांची, दुमका, गोड्डा, देवघर, पलामू, लातेहार, गढ़वा, लोहरदगा और खूंटी जिले के दूध उत्पादक किसान, दूध कलेक्शन सेंटर के ऑपरेटर और दूध मित्रों ने बैठक कर हो रही समस्याओं पर चर्चा करते हुए अपनी अपनी समस्याओं को रखा। बैठक में देवघर जिले से पहुंचे दूध शीतक केंद्र के संचालक नीलेश कुमार ने कहा कि मांडर विधानसभा हमारे वर्तमान पशुपालन एवं कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की जी का विधानसभा क्षेत्र है। वर्तमान में हम सभी को जो परेशानी हो रही है ये उनके विभाग से संबंधित है। हम सभी चाहते हैं कि हमारी समस्याओं से वे अवगत हों और इसका निराकरण करें। नीलेश कुमार ने बताया कि हम लोगों को मात्र 5,000 रुपया प्रोत्साहन राशि दिया जाता है जो परिवार चलाने के लिए नाकाफी है। ये राशि भी हम लोगों को समय पर नहीं दिया जाता है। वर्तमान में मैनेजमेंट द्वारा वेरिएशन के नाम पर बिना सूचना दिए ऑपरेटर और दूध मित्रों के राशि में कटौती कर दिया जा रहा है। मैनेजमेंट को चाहिए कि पहले वेरिएशन किस कारण से हो रहा है इसकी जांच होनी चाहिए। आज का जो बैठक हम लोग का यहाँ पे हुआ है मंडर में, ये हम लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं। खासकर ये कृषि मंत्री का अपना विधानसभा क्षेत्र है और कृषि मंत्री, वर्तमान कृषि मंत्री से हमें बहुत उम्मीद है कि हमारी जो समस्याएं हैं वह हमारे प्रबंध निदेशक के माध्यम से और डायरेक्टर साहब के माध्यम से हमारा जो किसानों का समस्या, दूध मित्रों का समस्या या फिर ऑपरेटर का जो समस्या है वो समाधान करें। इसलिए हम लोग मंडर क्षेत्र को चुने हैं कि हम लोग कृषि मंत्री का क्षेत्र है और यहीं से हम लोग आवाज़ उठाएंगे ताकि मंत्री जी के माध्यम से हमारा समाधान हो सके। हमारा मुख्य समस्या है वेरिएशन। हमारा जो मैनेजमेंट है ये समझता है कि दूध मित्रा कहीं ना कहीं 3-5 कर रहा है जिसके चलते वेरिएशन जाता है। अगर दूध मित्रा 3-5 करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, हम लोग उसके साथ में। लेकिन सबसे ज़्यादा वेरिएशन जाता है मशीन के पार्ट पुर्जों के कमी से और उनके कैलिब्रेशन से, और उसका भी दंड दूध मित्रा भुगतता है। हमारा संघर्ष उसके खिलाफ है, वेरिएशन के खिलाफ नहीं। वेरिएशन जो अंधाधुंध गलत तरीके से कट रहा है उसके खिलाफ है। अगर आपका मशीन का कैलिब्रेशन सही नहीं है तो जो एमपीपी से दूध चलेगा वो बीएमसी में आकर के कभी भी एक बराबर नहीं होगा, एक माप पर नहीं आएगा। तो निश्चित रूप से वहाँ पर सिस्टम में कमी है और उसका दंड सीधे सीधे दूध मित्रा भुगतता है। ये भुगतान दूध मित्रा क्यों करे, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी कारण से अगर मान लीजिए वेरिएशन जा रहा है तो आप उसको सूचित कीजिए कि आपका वेरिएशन जा रहा है, उसका रीजन ढूंढिए कि क्यों जा रहा है। अगर दूध मित्रा दोषी है तो ठीक है, अगर दूध मित्रा दोषी नहीं है तो जो कटा है उसका पैसा रिफंड होना चाहिए। और सिस्टम में अगर कोई कमी है तो उसको दूर करने का कोशिश किया जाना चाहिए। लेकिन हमारा प्रबंधन क्या करता है कि सीधे आंख मूंद कर वेरिएशन काटते जाता है। ये सोल्यूशन नहीं है, उसका सही सोल्यूशन निकलना चाहिए। इसको हम लोग नहीं होने देंगे, अब इसको बंद करना ही पड़ेगा। दूसरा क्या है? दूसरा है कि जब हमारा पैसा कट गया तो उसको सुनने वाला कोई नहीं है, उसकी जांच होनी चाहिए पैसा क्यों कटा। अगर सही में दूध मित्रा ऑपरेटर दोषी है, पैसा कटा तो ठीक। अगर आपके मैनेजमेंट में कमी है, आपका अगर टेक्नीशियन समय पर नहीं पहुंचा, आप समय पर पार्ट्स चेंज नहीं कर सके, तो फिर वहां पर आपको कंसीडर करना पड़ेगा, उसका जो कटा है उसको वापस करना पड़ेगा। हमारा ये 2 मांग है। तीसरा चीज कि किसी भी तरह से अगर हमारा पेमेंट पेंडिंग हो जाता है तो उसके लिए सिर्फ दूध मित्रा और सुपरवाइजर ही दौड़ते हैं। क्या फेडरेशन के अधिकारियों को चिंता नहीं है कि इनके भी बाल बच्चे हैं, इनके भी खर्चे होते हैं घर में, कुछ उनको हम वापिस करें? नहीं, एक का आदमी का 6-6 महीना, 7 साल भर का, 2-2 साल का आपको मिलेगा कि कुछ पेंडिंग है पैसा, लेकिन उसको सुनने वाला, देखने वाला कोई नहीं है। मतलब उनके नज़र में दूध मित्रा का और ऑपरेटर का पैसा को वो पैसा नहीं समझते हैं। जो कट गया सो कट गया, पूछने पर कहते हैं कि जो कट गया वो नहीं मिलेगा। आज आप लोगों ने बैठक किया, लगभग सभी जिले से लोग यहाँ पहुँचे। जी। तो
इसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? सबसे पहले हम लोग मांग पत्र सौंपेंगे एमडी के समक्ष। वार्ता के लिए वो अगर आमंत्रित करते हैं तो वार्ता करेंगे, अन्यथा हम लोग अपने कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री इनसे मिलेंगे, अपनी बात को रखेंगे। नहीं होने के बाद फिर हम लोग एक बार बैठक करेंगे और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन शुरू करेंगे। पहले हम लोगों को उसमें 1% का छूट मिलता था, लेकिन अभी 0 पॉइंट में कर दिया। ये लोग अगर 100 ग्राम भी कम हो रहा है तो उस पर हम लोग का वेरिएशन के नाम से काट दिया जाता है, और वो भी अचानक नहीं, अचानक नहीं, और 2 महीना 3 महीना 4 महीना के बाद अचानक 3 महीना 4 महीना का जो भी वेरिएशन हुआ सब काट दिया जाता है। सबसे बड़ी मुद्दा वही हम लोग का भी। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दा यहाँ लोग अभी जी जी वेतन नहीं मिल पा रहा है और भी बहुत सारी जी जी उसके बारे में बताइए। उसके बारे में यही है कि हम लोग का वेतन के बारे में हम लोग का मांग है कि जिस तरह से सरकारी अफसर या तो उनका जो ऑफिशियली है उनका 5 तारीख को वेतन मिल जाता है, हम लोग को भी 15 तारीख को हर महीना का जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसका पैसा मिल जाना चाहिए। वेरिएंस जो जा रहा है सचिव के कारण से जा रहा है तो सचिव दोषी है, लेकिन मशीन के तहत जा रहा है या और कारण से जा रहा है उसमें सचिव का पैसा कट रहा है, ये अन्याय हो रहा है। उस पैसा को सचिव को भुगतान किया जाए।